मैंने अपनी कार एक सड़क के किनारे पे पार्क की। सामने मॉल था, वहां पे मैं कुछ सामान खरीदने गया, अपने घर का पर्सनल सामान खरीदने। और जब मैं बाहर आया तब मैंने देखा कि मेरी कार वहां पे है ही नहीं। मैडम, इन दोनों ने मेरी कार के ऊपर रोड रोलर चला दिया। क्रीम लगा के आया हूँ। अबे इसकी इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है, दिखाई कोई ना दी दोनों को, बातें मिला रहे हो यहाँ खड़े हुए। मैडम आपको पता नहीं हो रहा है, मेरी सामने दो आंखें हो रखी हैं। अब इनकी गाड़ी पीछे खड़ी थी, अब मुझे क्या पता पीछे क्या हो रहा है। इन्होंने गाड़ी जहां पार्क की थी वहां रोड का काम चल रहा था और बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा हुआ था नो पार्किंग, वर्क इन प्रोग्रेस। अबे पढ़े लिखे लोग अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो पुलिस का काम ना है कि हम ऐसे फालतू केस सॉल्व करें। सारी गलती है, कुछ ना हो सके, निकलो यहाँ से सब। मैडम, मैंने मेरी कार रास्ते पे चलते हुए देखी, क्रीम लगा के आया हूँ। और वो कार कौन चला रहा था? वही कॉन्ट्रैक्टर। क्या तुम श्योर हो कि वो तुम्हारी कार थी? अरे श्योर, आई एम डैम श्योर। कुछ ही दिनों पहले मेरी कार एक आंटी जी पे मैंने चढ़ा दी थी, तो 10-20 आंटियां इकट्ठी हो गई और मुझ पर सैंडलों की बरसात कर दी और मेरी कार पे भी सैंडलों की बरसात कर दी। तो वो सैंडल के निशान मेरी कार पे थे जो मैंने पहचान लिए, और वही कार है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर चला रहा था, यानी कि मेरी कार। क्रीम लगा के आया हूँ। यो बात है। इब तो थारी गाड़ी भी मिलेगी और एक गैंग भी पकड़ा जाएगा। ओके। अरे मैं छोटा रे, आपने क्या किया? ये हमारा नाश्ता है। अरे कब तक यूं ही केला खा खा के जो है गुजारा करेंगे आप? जो रहता है जिंदगी में अकेला वो खाता है सिर्फ केला। हम कुंवारे हैं ना। तू किस डॉक्टर ने कही है कि कुंवारे रहो? ना बाबा जी ने। Who is this बाबा जी? आज तो मिस्टर चौटाला हम आपको सच बता के रहेंगे। हमारे एक बाबा जी है जिसे हम बहुत मानते हैं। उन्होंने हमसे कहा है जिस दिन हमारी शादी होगी हम इस दुनिया से लेंगे निकल। इसीलिए हमें लड़कियों के साए से भी दूर रहना पड़ता है। क्या करें, माय बैड लक, ट्रेजेडी इन लाइफ। ओह सर, ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं। ओ हरियाणा में एक राजू चौधरी है, मैं उसका रिश्ता मान लेती हूँ सर, बहुत टाइम हो गया। आप आइएगा जरूर शादी में और मैं कार्ड भेज दूंगी। ओके सर, बाय, नाइस टू मीट यू। भाड़ में गया बाबा जी और भाड़ में गई उनकी भविष्यवाणी। अब बनेगी हमारी रानी। ना सोचा ना समझा, दिल दे दिया रे, हो गया रे, हो गया हाँ, इस दिल का काम रे, हो गया रे, हो गया हाँ, दिल तेरे नाम। यो मालो जाने जा, यो मालो जाने जा, यो मालो माही वे, ओ मेरे माही वे। गुरुजी सॉरी, गलती हो गई गुरुजी, माफ कर दो गुरुजी। नहीं हम सपना ही देखते रहते हैं हम हमेशा। गुरुजी हम ऐसा नहीं करेंगे, सच में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो ऐसे झूठ बोल दिए सपने में। हम आप पे बहुत यकीन करते, सच में गुरुजी।
अरे मैं कह रहा हूँ, मैं काम करते करते थक गया हूँ, थोड़ा सुस्ता लेते हैं भाई। वो रहे दोनों। सो तो दिखे से मैंने कौन थक गया। अरे आजा भाई, सुस्ता ले। अब मैडम ने जैसा कहा है वैसा ही करना, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है वहां पे। हाँ ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम इज द। आराम कर ले, रोटी छोटी खा ले भाई। कहाँ है? चलें? कम ऑन। मैं आपसे बात नहीं करती, आप मुझे प्यार नहीं करते, मैं समझ गई हूँ, आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। अरे ओ संतो, मेरी गाल तो सुन। मैं कोई गल नहीं सुननी है, मुझे मालूम है आप उस मर जानी खसमानु खानी लप्पी लूथरा के प्यार के चक्कर में हैं। ओ लप्पी लूतरा, साडा प्यार क्या कह रही है तू? ऐसा कुछ नहीं है संतो। मुझे सब मालूम है, मर जाए है खसमानु खानी लप्पी लूथरा। ओए संतो, तुझे हमारे 10 मुंडे और 12 कुड़ियों की कसम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मालूम है कुछ नहीं जानती मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने शहर नाप में चली जाऊंगी अपनी मम्मी जी के पास। मैं तो कहती हूँ, हे रब्बा, लप्पी लूथरा मर जाए, उसका कख ना रहे, मर जाए वो। ओए संतो, मक्खन दी डली कश्मीर दी कली। ओए अंधा काड़ा गाड़ी। चल इधर उधर देखो, रहने दे, तू क्या देखेगा। खुड़ गया। दाल बाटी चूरमा, मैं वो बड़ा सूरमा। मैं कह रहा हूँ गाड़ी लेके निकल लेते हैं बस अब। बैठो 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 बैठो। अबे पुलिस पुलिस, बचाओ बचाओ, पुलिस पुलिस पुलिस। शट अप। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस तुम्हारे सामने खड़ी है। अब चलो थाने, और वहां हमारी मैडम करेगी तुम्हारी ऐसी की तैसी। चलो दाल बाटी चूरमा। तुम भी हो। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। मॉर्निंग। एहसान कर रहा है तुम्हारे पे कोई? तकलीफ है सैल्यूट करने में अपने सीनियर को? हैं? खड़ा हो, खड़ा हो, छाती बाहर, सीना चौड़ा, पेट अंदर ले, अपनी बेल्ट ऊंची कर, इंसान लग, यहाँ सिपाही लग। ईब सैल्यूट कर, बैठ जाइए। और ये क्या चक्रवर्ती एक्सप्रेशन दे रहा है तू घड़ी घड़ी? कांस्टेंट रखना अपने फेस को, स्टील हैं? बिल्कुल आइटम सॉन्ग बह रहे हैं फेस पे थारे, एकदम ही एक्सप्रेशन लीक हो रहे हैं, बिल्कुल ही बह रहे हैं, कहीं से भी निकल रहे हैं। अरे एक सामान रख, पता लगे आदमी की शक्ल है कैसी। बेसिकली बेसिक जो है ढांचा के है, पता तो लगे। अबे रुक जा यार। उफ, ये सही है मैडम, ये एक्सप्रेशन सूट करता है इसको।
ऐसा रख पूरे दिन, तो पता लगे कि हाँ भैया ये आदमी इस शकल का है। मैं सोचूं ये ताड़ा कैसे खुलेगा। अरे ये हो क्या रिया है? बंद है बंद। मम्मी जी, ये रहे वो दोनों। हाँ मैडम, आपका शक सही निकला। हमने वहां पर अपनी गाड़ी पार्क की थी कि ये दोनों वहां पर आकर पिन से इन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी को चोरी करने के चक्कर में थे। ना मैडम साहब, ये सारे इल्जाम गलत हो रहे से। दाल बट्टी चूरमा, मैं बड़ा सूरमा। अरे मैडम, मैं बता रहा हूँ कि मैं बेकसूर हो रहा हूँ बस। अबे मौका है वारदात पर रंगे हाथों पकड़े गए हो दोनों, जय और बीरू हैं, और यहाँ आके बिल्कुल ही नन्हे बालक बन रहे हो। कौन कब कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया मैडम साहब? दाल बट्टी चूरमा में हूँ बड़ा सूरमा। अरे 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 मैडम, इन्हें गलतफहमी हो रखी है। इनकी गाड़ी वहां खड़ी थी, यहाँ रोड रोलर का काम चल रहा था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही गाड़ी हटा दूं, इतने में ये आ गई। ओह, मतलब पिन से गाड़ी का ताला तोड़ के तू गाड़ी हटा रहा था। बेटा देख ऐसा है, हमें यहाँ पट्टी तो पढ़ाना, हम बड़े चालू, बहुत खाए खेले हम। तो जरा सा अपना खुल के बता ले अपने गैंग के बारे में, अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में, वरना फिर हमें कष्ट होगा बेकार में है। मैडम एक्चुअली सिचुएशन पे मुझे ना एक बहुत ही दोहा रूपी शेर याद आ रहा है, अर्ज करता हूँ, जरा मुलायजा फरमाइए। इरशाद इरशाद। कबीरा, इस संसार में भांति भांति के चोर, कुछ होते हैं थप्पड़खोर, कुछ होते हैं लतखोर। मॉम, दे आर लतखोर, आई एम श्योर। रियली? ओके ओके ओके। मैडम मैं बता रही हूँ, मैं मैडम मैं सब बता, कहाँ गई मैडम? मैं सब बता रही हूँ, जो पूछ रही है मैं सब बता रही हूँ बस। ओ मैडम साहब, हमारा मालिक साहब जो है वो दूसरों की गाड़ियां चुरा चुरा के ऐसे ही बाजार में बेचते हुए दाल बट्टी चूरमा, मैं कोई कहीं का भी ना हूँ सूरमा। ओहो, मालिक बेटा, तो मालिक का बजेगा ई बैंड, गो फॉर इट। यो रोड रोड कौन चला रही है? यो सब्जी मैडम साहब। ओ, रोको रोको, बाहर आओ, आओ 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 आओ, आइए जरा यहाँ आइए आइए। जी आप लोग यहाँ? मैडम मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, टेंडर खुलने वाला है। भाई जल्दी में तो हम भी हैं, एक बार गाड़ी की तलाशी हो जाए फिर दोनों निकल लेंगे जल्दी जल्दी में है? तलाशी? लेकिन क्यों, टेंडर खुलने वाला है। क्या है कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारी इस ये नंबर वाली गाड़ी में कुछ गैर कानूनी सामान है। नहीं ऐसा नहीं है। मम्मी जी, हमें इसकी गाड़ी की तलाशी लेनी चाहिए। अच्छा आपको ऐसा लगता है गोपी जी? अबे जल्दी ले तलाशी। खाली चेक कर रहे हैं। क्या कुछ मिला गोपी? देखने तो दो पूरा। देखो। ओह माय गॉड! मम्मी जी, मम्मी जी, इसकी गाड़ी की पिछली सीट से ये बॉक्स मिला है। ओहो मैडम इसमें तो गैर कानूनी भी लिखा है साफ साफ। भैया साहब बहुत बुरा हुआ। 20 साल नहीं तो 25 साल की तो लगेगी तुम्हें। क्योंकि भैया ऐसा, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी हेडक्वार्टर से कि इस नंबर की गाड़ी का ओनर यानी मालिक गैर कानूनी माल लेके गाड़ी में सैर सपाटे में निकला हुआ है, उसे धर लो। अब तुम्हें तो
लग गई, तुम्हारी बैंड बज गई। नहीं नहीं मैडम, देखिए कुछ गलती लगी है मैडम। मैं आपको बताऊं, दरअसल मैं आपको सच्ची बात बताऊं मैडम, ये गाड़ी मेरी है ही नहीं मैडम। ये गाड़ी किसी और की है। इसका नंबर प्लेट भी दिखाता हूँ, रुकिए देखिए। ये जो नंबर है ना, ये है, मैंने यूं प्लास्टिक लगा के पीछे रखा है। ये है इस गाड़ी का असली नंबर। हाँ। ओहो, और गाड़ी का असली मालिक ये है। हाँ हाँ मैडम, ये है इसका असली मालिक। इसको अरेस्ट कीजिए। ये गाड़ी दरअसल इसी की है। टेंडर खुलने वाला है। पर तू तो कह रहा था कि भैया इसकी गाड़ी जो है रोड रोलर के नीचे आके लमलेट हो गई, सड़क में मिल गई, लिपट गई, सड़क से फिलेट हो गई। फिर कहाँ से हो गया ये गाड़ी का मालिक? दरअसल मैडम वो क्या है ना, वो लगा इसके रैपट खींच के। अबे इसके ना इसके। देखिए मैडम, बेटा ऐसा है, तुम्हारी इस गाड़ी चोर गैंग की पुलिस को घने दिनों से तलाश थी। तुम लोगों की गाड़ियां पहले तो गायब करवा दे रहे हो हैं, फिर उन्हें मार्केट में बेच के माल कमाते हो। तुम्हारे पत्ते भी खुल गए हैं और टेंडर भी खुल गया है। धर लो साले को, लेके जाओ। अरे प्लीज, हेलो। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आप ना होती तो मेरी कार मुझे कभी भी वापस ना मिलती। क्रीम लगा के आया हूँ। बेटा अब खुशी खुशी गाड़ी में जाओ, छोरियों से और आंटियों से ज्यादा सैंडल ना खा, संभल के चला गाड़ी, समझे? ओके। चीन मैडम, चीन। हाँ अच्छा। हेलो, कहाँ पार्टी? रात को? अरे जरूर आएंगे यार, पुलिस वाले तो क्या पार्टी नहीं करेंगे। See you at 9, बाय। मिस चौटाला? अरे मिस चौटाला, आप यहाँ कैसे हैं? सर थैंक गॉड आप आ गए। यू आर लाइक अ गॉड सेंट टू मी। सर फंक्शन पे गई थी एक पे हैं, और आते वक्त देखिए गाड़ी खराब हो गई। आइए चलिए लिफ्ट दीजिए, मैंने घर छोड़िए। लिफ्ट? यस सर, लिफ्ट। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। हमेशा लड़कियों से दूर रहना, दूर रहना। मिस चौटाला, ये आप गाड़ी लेकर जाइए। इनफैक्ट आज से ये जीप भी आपकी। चाबी अंदर पड़ी है और हम जाएंगे ऑटो में। अरे लेकिन क्यों? क्यों? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल का जवाब है, लेकिन हम देंगे। क्योंकि कातिल सिंह इस इलाके में ऑटो वाला बन के घूम रहा, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और हम उसे पकड़ेंगे आज तो छोड़ेंगे नहीं कातिल सिंह को। तो कातिल सिंह, हमारे ऑटो ऑटो। सर अबे ऑटो ऑटो भेजो यार, ऑटो। अरे 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 अबे ये की कराया तैने? कितनी जल्दी तने गुलगुले ने निपटा दिया। नहीं मम्मी जी, मैं कुछ नहीं कीता जी। कुछ नहीं कीता? हाथ में बंदूक है, सामने जो है फैलो बारकर की लाश पड़ी है और तू कह रहा है कुछ नहीं कीता। पता नहीं मम्मी जी, ये बंदूक मेरे हाथ में कैसे आ गई जी? मैं तो सो रहा था।
हाँ जी, बस एमी जरा सी आंख लग गई थी जी। जरा सी कैसे लग गई ड्यूटी पे आंख? साले वादा कर, आज के बाद कभी ना सोएगा तू, वादा कर, कसम खा। मैं वादा करता हूँ मम्मी जी, आज के बाद कभी नहीं सोऊंगा। आई प्रॉमिस यू जेंटलमैन। बच गया। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, हमेशा लड़कियों से दूर रहना। सॉरी, गलती हो गई। हेलो, जान बच गई। चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे स्पीकिंग। हु इज दिस? हाउ आर यू? कड़क सिंह जी, आपको कैसे पता चला हम इस चौकी में काम कर रहे हैं? चलिए, अच्छा है आपको पता चल गया। हाँ, कैसे आप घर पे सब कैसे हैं? भाभी बच्चे सब आपके पैसे हम चुका देंगे कड़क सिंह जी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पैसे चुका देंगे सूद समेत, पक्का प्रॉमिस। आपसे झूठ कभी ना बोला। आप चौकीदार, आप चौकीदार है, आप चौकी ना आइए कड़क सिंह जी, हम आपके पास आ जाएंगे। आप फोन मत रखिए। हेलो 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 हेलो। हे भगवान, कड़क सिंह जी चौकी आ रहे हैं हमसे पैसे वसूल लें। अगर वो चौकी आ गया और मिस चौटाला के सामने ये खुल गया कि हम मुफ्तखोर टाइप के इंसान हैं, हमारी तो बैंड बज जाएगी। प्लीज कुछ सोचिए ना, हम भी कुछ सोचते, आप भी जरा कुछ सोचिए प्लीज, हमें बचा लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों करे तेने स्कूज? तू लाट साहब हो रहा कहीं का? मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्यों सुने भाई तुम्हारी बात? तुम क्या प्राइम मिनिस्टर हो कहीं के? मैं फट पड़ूंगा। बम्ब है तू जो फट जाएगा। बॉम्ब? बॉम्ब तो मेरी लाइफ में फट गया है। कौन सा बॉम्ब यार? सुतली बॉम्ब या मिर्ची बॉम्ब? पत्नी बॉम्ब। यस ब्रो, पत्नी बम वो बम है जो हर घर में फूटता है। लेकिन मेरा घर में नहीं, मेरा डिस्को में फूट गया। मैं फट पड़ूंगा। बात को ज्यादा मत घुमा फिराओ, मैटर क्या है वो बताओ। ओके बाय। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। वाह 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 गोपी, वाह वाह, कितना बकवास। अरे यार तू वो सब छोड़, मैं तेरे से बोल रहा हूँ ना, तू तलाक ले, सीधा बोनी नहीं हुई है। ए? कौन है बे तू? हैं? तलाक लेने की सलाह दे रहा है? मैडम, इस काले कोट को देख के आपको क्या लग रहा है? मैं कौन हूँ? मैं डॉन हूँ? ये काला कोट आपको दिखाई नहीं देता? मैडम, मैं पेशे से वकील हूँ, रिश्ते में इनका दोस्त हूँ, नाम है कानून कुमार, बोनी नहीं हुई है। अरे यार, एक तो तुम कह रहे हो कि तुम वकील हो, दूसरा तुम कह रहे हो कि बोनी नहीं हुई है। बोनी नहीं हुई है मतलब क्या है यार? बोनी तो दुकान वालों की होती है। अरे मेरे कानून की बोनी नहीं हुई है, मेरे वकालत की बोनी नहीं हुई है। मैडम, मैंने आज तक एक केस नहीं लिया है। लिया नहीं या मिला ही नहीं? अरे दादाजी, आप गलत सोच रहे हैं। केसों की तो मेरे पास लाइन लगी हुई है। मैडम, मैंने सोचा है कि मैं लाइफ में पहला केस वो लड़ूंगा जो मैं 100% जीत जाऊंगा, और इसके केस में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं 100% जीतूंगा। तू भाई, तू साइन कर, तलाक ले बस। ओए रुआ से क्या हुआ? कौन है तू? क्यों लेना चाह रहा है बीवी से तलाक? मैडम, मेरा नाम है पट्टू प्यासा। मेरी अभी अभी कुछ दिन पहले नई नई शादी हुई है। ओहो यार, ये तो बताओ तुम हनीमून पे गए थे या नहीं? भाई देख लो, हैं, एक आदमी जिसका मून पे जाने का टाइम आ गया है दादाजी का, वो दूसरों के हनीमून में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। डिस्कशन चल रहा है कि भाई कहाँ, ऊटी, शिमला, स्विट्जरलैंड। कैरी ऑन। हाँ भाई, नई नई शादी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे बोल। अरे यार, मैं तुझसे बोल रहा हूं ना, तू सब छोड़। तलाक की कागज रेडी है, तू साइन कर। मैं हाथ तोड़ दूंगी साइन करने वाले के,
और करवाने वाले के। मैडम हुआ ये, मेरी बीवी मायके गई और फिर मैके से लौटी ही नहीं। किस्मत वाले हो दोस्त, तुम तो किस्मत वाले हो कि तुम्हारी बीवी मैके गई और मैके से लौटी ही नहीं। कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं दोस्त, जैसे मैं और गोपी, जिनकी बीवियां मैके जाती नहीं बल्कि उनकी बीवियों के मैके घर आ जाते हैं। हाँ जी जी मम्मी जी, मेरी सास 1 हफ्ते के लिए मेरे यहाँ पे आई थी। आज पूरे 32 साल हो गए हैं, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही जी। कैरी ऑन। मैडम मेरी बीवी मायके गई और मेरा ये दोस्त कानून कुमार मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा तू घर पे अकेला है यार, तेरी बीवी नहीं है, चल मजे करते हैं। तो चलो डिस्को जाएंगे। तो हम लोग डिस्को गए। अब मैंने पता है डिस्को में किसे देखा? कैटरीना कैफ, करीना। किसे देखा? मैडम मैंने देखा कि मेरी बीवी वहां पे गाने गा रही थी डिस्को में। वो डिस्को सिंगर है, वो डिस्को डांसर है वो। ओह माय गॉड, व्हाट इज द बकवास इज द? तुम्हारी बीबी डिस्को डांसर है, ये नहीं कि मिठुन चक्रवर्ती है? कोई शक? निकल जा, गेट आउट, बाहर निकल जा। दादा की इतनी बुरी एक्टिंग, निकल निकल। मैडम मुझे बताया गया था कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो एकदम सती सावित्री है। उसका नाम है आशा, लेकिन वो निकली बिपाशा। नो 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 एंट्री वाली। अरे पट्टू, मैं बोल रहा हूँ ना, तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ धोखा किया है। तू एक काम कर, तलाक के कागज रेडी है, तू इस पर साइन कर। एक मिनट यार, देखो हो सकता है कि तुम्हें कुछ धोखा हो गया हो। मतलब जिस लड़की को तुमने देखा जो डांस कर रही थी, गाना गा रही थी, हो सकता है वो तुम्हारी बीवी ना हो। अरे अंधेरा होता है यार डिस्को में। वो मेरी बीवी थी। कमाल की बात तो ये कि मैंने 5-6 चक्कर मारे उसके आसपास, फिर भी उसने मुझे नहीं पहचाना। शी इज सो प्रोफेशनल। मैडम मुझे मेरे ससुर के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, ये सब उनकी वजह से हुआ है। ठीक है, बुलवाओ इसके ससुर को चौकी में। जय ये आ गए। अब दीजिए मैडम को जवाब। मेरा फोन तो काट दिया आपने। चुप रहो। अच्छा, मैं फट पड़ूंगा। अरे मैडम झूठ है, सरासर झूठ। अरे गलत इल्जाम है हम पर और हमारी बेटी पर। किवाड़ खोल के चर। अरे अंकल जी, पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दे लो, हैं? किवाड़ तो खुलते रहेंगे। हाँ देखिए मैडम, मैं हूँ आशा का पिता और इनका ससुर। अब बताइए मेरा क्या कसूर? किवाड़ खोल के चर। हमारा नाम है एसी निगम, और ऐसी बातें हमें जो है इस उम्र में सुनने को मिल रही है। किवाड़ खोल के चर। मैं क्या भाभी जी एक... ओए, मुंह ढक ले अपना। नहीं, मैं तो एम ही। छुपा ले अपना मुंह, छुपा ले, ढक ले। रुमाल निकाल। कैरी ऑन। देखिए मोहतरमा, क्या है कि ये जो आपके पति हैं, इन्होंने हमें बताया कि उन्होंने आपको एक डिस्को में देखा जहां पर आप नाच रही थी, गा रही थी। हैं? नहीं नहीं भैया, इनको कुछ धोखा हुआ है शर्म के सिंगापुर में। मैं गाना गाती हूँ लेकिन मीरा के भजन। मैं नृत्य करती हूँ लेकिन कथक। शर्म के सिंगापुर में। झूठ है मैडम, ये सरासर झूठ है। मैंने अपनी इन मेढक जैसी आंखों से जाके खुद देखा इसे वहां पे गाने गाते हुए। वो कौन सा गाना गा रही थी पहले? हाँ, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। और उसके थोड़ी देर बाद गाने लग गई,
तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, मैं फट पड़ूंगा। अरे यार पट्टू, मैं तेरे से कह रहा हूं ना, मैं तेरे से कह रहा हूं, इससे तलाक ले ले, बोनी नहीं हुई है यार। मैडम देखिए भाई, इनको अगर इल्जाम लगाना था तो कोई दूसरा इल्जाम लगाते, किवाड़ खोल के चर। बताइए, अरे ऐसा इल्जाम कि हमारी बेटी डिस्को गई। अरे हमारी बेटी तो आज तक डिस्को गई नहीं। अब वो बात अलग है कि हम कई बार जा चुके हैं। अब बताइए, ये कह रहा है कि हमारी बेटी डिस्को में नाची। अरे ये नहीं, अरे हम तो कई बार डिस्को में नाच चुके हैं। अंकल जी ऐसा है, देखिए थाने में एफआईआर लिखाई गई है तो इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। हाय मेरी तो किस्मत फूट गई, सारी उम्मीदें टूट गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? आखिर क्या है मुझ में कमी जो तुम्हारे दिल में शक की बर्फ जमी? शर्म के सिंगापुर में। ओए, ये सही कह रही है छोरी ना, तय नहीं हुई है कोई गलतफहमी, कोई धोखा। अरे ये इतनी सिंपल सी स्वीट सी असली देसी घी की बनी हुई भारतीय नारी है यो। हम पुलिस वाले हैं, कुछ नजर कुछ एक्सपीरियंस हम पे भी है। हमने ये वर्दी जो है कोई कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी ना है। निकलो यहाँ से, और तू अपने इस दोस्त को लेके जा। आंखें मीच रहा है यो, इसकी जिंदगी भर के लिए मीच दूंगी मैं। फूटी आंख नहीं भाता यो मन ने। निकलो। ठीक है ठीक है, चले जाते हैं भैया। लेकिन मैं वापस आऊंगा, वो भी खाली हाथ नहीं, सबूत के साथ आऊंगा इस बार मैं फट पड़ूंगा। हाँ जरूर, अभी जाइए। जा, चलो भाई। मम्मी जी, यहाँ पे क्या हो रहा है जी? मॉम, गुलगुले क्या हो रहा है यहाँ पे? एवरीबडी इज नॉट देयर। एक्सक्यूज मी, हेलो, आई कांट हेयर। मॉम, कोई बोलता क्यों नहीं है? मम्मी जी, सब ठीक है? मिस चौटाला। यस सर। हमें ढूंढते हुए कोई आया यहाँ पर? आपको ढूंढते हुए? ढूंढते हुए का मतलब है पूछते हुए। हमें ढूंढ कौन सकता है, किसकी हिम्मत है हमें ढूंढने की? तो हमें पूछते हुए कोई आया यहाँ पर? ए गोपी, आया था इनको पूछते हुए कोई? नॉट द। ये जो कह रहा है वो मैं ट्रांसलेट करता हूँ सर। नहीं सर, कोई नहीं आपको ढूंढते हुए या पूछते हुए कोई नहीं आया था सर। ठीक है, अगर हमें ढूंढते हुए, मेरा मतलब है पूछते हुए अगर कोई यहाँ पर आया तो सीधा हमारे कमरे में भेज देना। क्या ना, कातिल सिंह के बारे में कुछ खबर मिली है और वो आदमी सीधा मेरे पास आ रहा है खास खबर लेकर। तो कोई बात नहीं करना उससे, सीधा हमारे कमरे में भेज देना। ओके ओके ओके। अरे अरे लेकिन नहीं, बंद कर हमी, पट्टू एंड वकील आर कमिंग। ओके बाय। योर लकी डे, पट्टू जस्ट सेव्ड यू। थैंक्स पट्टू। वेल ब्रो, यू इज द कम अगेन इज द। दादाजी, इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। क्या बात कर रहे हो यार? लेकिन तुम्हारे हाथ में कोई मिठाई का डब्बा दिखाई तो नहीं दे रहा है। अरे यहाँ पिन्नियां सिक रही हैं या पंजीरी बट रही है? यहाँ मुंह उठाए चले आते हो, एक रोंदड़, एक बिल्कुल ही ब्लैक क्रो। सबूत मैडम, मैं सबूत लेके आया हूं इस बार। मैं उस डिस्को में गया था जहां मेरी बीवी गाने गाती फिरती है। मैंने इस बार उसके फोटोएं खींची है वहां पे। मैं फट पड़ूंगा। अरे यार पट्टू, अब क्या सोच रहा है तू? है अब तो सबूत भी है।
देख कागज रेडी है, वकील एवर रेडी है, साइन कर दे यार, बोनी नहीं हुई है। कर साइन कर। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तलाक तो मैं होने को ही ना दूंगी। समझ में आ रही है बात? फोटो दिखा। अरे मैडम ये तो करेक्ट है मैडम, ये इसी की बीवी है, लेकिन फोटोज में तो एकदम पटाखा, मेरा मतलब एकदम फुलझड़ी, मेरा मतलब है एकदम अलग लग रही है मैडम। देखिए देखिए, वाओ, हे, ओह माय गॉड, मम्मी जी ये बिल्कुल सही कह रहा था। कई बार सबूत और हकीकत में बहुत फर्क होवे, और इस बार हकीकत पता लगाने के लिए हमें ही डिस्को जाना पड़ेगा। इट्स द टाइम टू डिस्को।